ओके, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस के बारे, सूडो एलिमेंट्स क्लासेस के बारे, और इसके साथ हमारा सूडो क्लासेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे सीएसएस यूनिट्स की ओर। ओके, यूनिट्स में हम अलग अलग यूनिट्स के बारे पढ़ेंगे, जैसे कि इन, सेंटीमीटर, पॉइंट, पिक्सल, परसेंटेज वगैरह। इनका मेजर करके, इनके यूज करके हम किस तरीके से एग्जैक्ट एक रेशियो निकालते हैं, कैसे कलर देते हैं, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। ओके, साथ ही साथ ईएम है और रैम है, जो कि एलिमेंट और रूट एलिमेंट होता है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट ये छोड़ दिया था शायद, इन रेंज का, ये हम देख लेते हैं कैसे काम करता है। राइट, बाकी सारी चीजें हमने कवर कर लिया इन सब चीजों को। ओके, तो इन रेंज का कराया गया था, मैं इसको करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस की ओर। ठीक है, तो इन रेंज को देखते हैं। इन रेंज का क्या होता है, मैं चले गया प्रोग्राम पे, ये हमारा शायद लास्ट प्रोग्राम था, तो इन सब चीजों की मुझे जरूरत है नहीं फिलहाल, मैं इसे हटाता हूँ। ओके, और इन सब चीजों को भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग बॉडी में। तो बॉडी में मैं क्या करता हूँ, इन रेंज दिखाने के लिए, सपोज आई एम गिविंग अ इनपुट, ओके, जिसमें एक नंबर का रेंज आता हो। सो टाइप इक्वल टू मैं नंबर दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सपोज मैक्सिमम दे देता हूँ 25। ओके, और मिनिमम मिनिमम एक सेट कर देता हूँ 15। ओके, क्या है, एक ऐसा इनपुट है जो मैक्सिमम 15 लेगा और मिनिमम 15 लेगा। ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर वगैरह आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और इसके लिए मैं एक यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज एज, एज के लिए मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। राइट, ये आ गया एक आउटपुट। इसे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इससे स्टार्ट होगा, 15 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 25 में, इसके आगे नहीं जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हम कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को, तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट था, इन रेंज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पैटर्न, मिनिमम, लेंथ, मैक्सिमम, यूआरएल वगैरह, आप वैलिड, इनवैलिड, इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप जो यहाँ पे लिखे, इससे ज्यादा अगर कोई इनपुट देता है तो क्या होगा, इससे कम इनपुट देता है तो क्या होगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में इसके बारे में डिटेल्स में समझाया, तो अभी डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, बस एक एग्जांपल छूट गया था तो इसे समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे एक एक आईडी दे देता हूँ इसे। ओके, एक आईडी दे दिया, जैसे कि एज का है तो मैं एज आईडी दे देता हूँ, और मैं सिलेक्शन में यहाँ पे चला गया, आईडी है मेरा क्या, एज। राइट, तो मैं क्या कर दूंगा, एज, एज क्या होगा, अगर वैलिड है, एज अगर वैलिड है, वैलिड मतलब रेंज में है। ओके, एज अगर वैलिड है, रेंज में है, या फिर एज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज इन रेंज भी कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, इन रेंज। इन रेंज अगर है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, या फिर उसका बॉर्डर मैं डाल देता हूँ एक। ओके, ये हो गया बॉर्डर, सपोज 2 पिक्सल। ओके, 2 पिक्सल एंड सॉलिड, एंड ये हो गया ग्रीन। ओके, ये हो गया ग्रीन। ओके, ये हो गया इन रेंज। अगर रेंज में होगा तो इस तरीके से बॉर्डर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ, कुछ नंबर्स दे देता हूँ, तो ये इनवैलिड हो रहा है, यहाँ पे इनवैलिड हो रहा है। राइट, तो इसे मैं किस तरीके से कंट्रोल करूंगा, देखिए ये मेरा एक रेंज है। ओके, 25 से 15 तक या 15 से 25 तक। हालांकि मिनिमम को जो है पहले लिखा जाता है, आप कहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड जो होता है उसे फॉलो करके हम लिखेंगे। मिनिमम पहले आता है, मैक्सिमम बाद में लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं डेवलपर्स। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एज लिए। एज क्या हो गया हमारा, हमारा एज क्या है, एक आईडी है, तो मैं यहाँ पे हैश दे देता हूँ, एज आईडी हो गया। और यहाँ पे जाकर के हम इसका आउटपुट देखते हैं, अभी आ गया ग्रीन बॉक्स में, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ग्रीन बॉक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया है जो रेंज में है। राइट, मैं 15 देता हूँ तो रेंज में आता है। राइट, अगर मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70, ओके, इसी चीज को अगर मैं 70 कर दूंगा तो ये रेड कलर होना चाहिए। ओके, जब ये आउट ऑफ रेंज होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसे आउट ऑफ रेंज कैसे यूज कर सकते हैं, ये हो गया आपका इन रेंज। इसे अगर मैं आउट ऑफ रेंज के लिए यूज करना चाहूं तो कैसे यूज करूंगा, मैं चले आया यहाँ और ये कर देता हूँ पेस्ट। मैं इसे ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कल की क्लास में। ओके, इसे आप क्या कर सकते हैं, इन रेंज की जगह आउट ऑफ रेंज। ओके, क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ रेंज रहेगा, तो आपको ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की जगह क्या आ जाना चाहिए, सपोज रेड कलर आ जाना चाहिए। आप इस तरीके से कुछ सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखता हूँ, वैलिड नंबर लिखता हूँ, ओके, ये 60 नहीं हो रहा है, 25 आ रहा है, इस तरीके से चीजें आ रही है। ओके, तो इसे आप आउट ऑफ रेंज अगर कुछ देना चाहते हैं, ये 15 ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा देते हैं, सपोज यहाँ पे मैं 60 देता हूँ, तो ये रेड कलर में आ गया। बात समझ में आ रही है, तो अगर मैं इसे 25 के अंदर देता हूँ, कोई भी दूसरा नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस एक इस तरीके के नंबर दे। सपोज आई एम गिविंग 15 से है ना, तो मैं 18 दे रहा हूँ, 18 दूंगा तो ये क्या में आ जाएगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा। अगर मैं 25 अलाउ है, अगर मैं 26 भी देता हूँ तो ये रेड कलर में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अगर आपके रेंज के अंदर है, कैसे पता चल रहा है रेंज के अंदर है, क्योंकि आपने मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है। ओके,
ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छूट गया था शायद, तो इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के, स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस। स्ट्रक्चरल सूडो क्लासेस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप इफेक्ट देते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, उनके पोजीशन वाइज, उनके स्टेट वाइज, राइट, इन सब चीजों के वाइज हम देखते हैं। अभी देंगे उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी वो कहाँ पे मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है। अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो उनका एक अलग इफेक्ट आना चाहिए, अगर वो वहां मौजूद है तो उनका एक अलग इफेक्ट आना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो टैग है, वो किस तरीके के तरीके मतलब एट्रीब्यूट्स यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो किसी तरीके की चीज क्यों ना हो, अगर वो किसी वो लिस्ट आइटम है, या फिर वो इमेज है, या फिर वो एक टेक्स्ट फील्ड है, या फिर वो एक पैराग्राफ है, कुछ भी हो सकता है। ओके, किसी भी तरीके का चीज क्यों ना हो, अगर वो इस जगह पे मौजूद है, पर्टिकुलरली इस जगह पे, यहां भी हमारा फोकस का स्ट्रक्चर पे है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज का एक आउटलाइन, या यूं कहिए कि एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, वो किस जगह पे मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली उसे इफेक्ट दिया जाएगा। वो खुद क्या है ये नहीं देखा जा रहा है। बात को समझे, एक बार और मैं समझा रहा हूं, वो क्या चीज है इस पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान किस पे, वो कहां पर मौजूद है। ओके, समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो कहां मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको लेता हूं यहां पे और बना के देखते हैं। इन सब चीजों को मैं हटाया। ओके, ये ओके, इससे हटाते हैं और यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट। ओके, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम लिया। लिस्ट आइटम में मैं सपोज दे रहा हूँ यहाँ पे आइटम 1 समथिंग। ओके, फटाफट जल्दी से करेंगे इसे। आइटम 1 हो गया एंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। ओके, ये हो गया, आ गया। और ये कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि ये 1 हो गया, देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। 6 आइटम है हमारे पास, राइट। जाके इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो गया उसका आउटपुट, 6 आइटम आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, ओके, ये जो क्लासेस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंथ ऑफ चाइल्ड, ओके, ये जो चीजें हैं ये सब कैसे आप यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सूडो क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर सूडो क्लासेस, वो इन सब चीजों को लेकर के कंट्रोल किया जाता है। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ से छोटा सा लिखा हुआ है, इसको आप जब देखेंगे आपको याद आ जाएगा। ओके, बहुत सी जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, जो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं यहाँ पे नोट करके दे दिया हूँ। ओके, इन सब चीजों को आपको देखते ही याद आ जाएंगे कि चीजें क्या है। ठीक है, और एक आपको अगर समझ में आ गया तो आप बाकी की सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए बस एक में ही मेंशन किया हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड कौन है, ये है इसका फर्स्ट चाइल्ड। ओके, ये इसका सेकंड चाइल्ड, ये इसका थर्ड चाइल्ड। ये सब आपस में क्या है, ये सिबलिंग्स है, राइट, ये एडजेसेंट सिबलिंग्स है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ओके, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आते रहेगा। ओके, आपको बेहतर बनना है, मुझे नहीं। ओके, तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये हो जाते हैं सिबलिंग्स। ओके, बट ये किसके अंदर आते हैं दोस्तों, ये पेरेंट के अंदर आते हैं। पेरेंट कौन है, OL। ओके, ऑर्डर लिस्ट जो है पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड्स हैं। पहला चाइल्ड कौन है, ये है, तो पहले चाइल्ड को हम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं, राइट। तो क्या हो गया, लिस्ट आइटम का आपका जो पहला चाइल्ड है, लिस्ट आइटम का आपका क्या है, पहला चाइल्ड। कैसे करेंगे आप, लिस्ट आइटम फर्स्ट चाइल्ड, क्या करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड। ओके, फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहले चाइल्ड में ये इफेक्ट आप देना चाहते हैं। कौन सा इफेक्ट, इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो इफेक्ट, राइट। तो आप इसका क्या करना चाहते हैं, कलर सपोज देना चाहते हैं, कलर में समथिंग दे दे रेड। ओके, एग्जांपल पे आपको दे रहा हूं, इसकी जगह आप बहुत अलग अलग चीजें भी यूज कर सकते हैं। पहला चाइल्ड क्या आ गया दोस्तों, आ गया इसमें आपका रेड कलर में। ओके, इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे और भी चीजें मिलते हैं, जैसे कि लास्ट चाइल्ड हो गया, एंड चाइल्ड हो गया, एंथ ऑफ चाइल्ड हो गया। ओके, इन सब चीजों को आप खुद यूज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लास्ट चाइल्ड आप खुद यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए ये फर्स्ट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे एक और मैं ले लिया और लास्ट चाइल्ड कर देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट की जगह आपको क्या करना है, लास्ट कर देना है। ओके, ये हो गया लास्ट चाइल्ड, और इसका कलर आप रेड है एंड आई एम गिविंग सम ग्रीन दे देता हूँ। ओके, मैंने दे दिया ग्रीन, तो ये देखिए जो लास्ट चाइल्ड है वो ग्रीन कलर में आ रहा होगा, कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये ग्रीन कलर में आ गया। बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ, वो होता है एंथ चाइल्ड। एंथ चाइल्ड मतलब आप नंबर हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, प्रैक्टिकल की ओर ले जाता हूं मैं। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे मैं क्या किया, लिस्ट आइटम का एंथ चाइल्ड कौन होना चाहिए, एंथ चाइल्ड। ओके, एंथ चाइल्ड, ये हो गया एंथ चाइल्ड। यहाँ पे आपको चाइल्ड का नंबर देना, मान लीजिए मैं 4 नंबर वाले चाइल्ड को देखना चाहता हूँ, किस कलर में देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसे रेड कलर में देखना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, कलर इक्वल टू मैंने कर दिया रेड। ओके, और देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बाकी दोनों को हटा देता हूँ। तो ये तो आप समझ ही गए, तो इसे मुझे रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस खुद भी कर लीजिएगा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ओके,
ठीक है, ये हो गया सेव, और मैं जा करके यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ। तो आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों, nth चाइल्ड। आप जिस चाइल्ड के नाम पे देंगे ओके, वही चाइल्ड जो है ऑटोमेटिकली कलर होगा, nth चाइल्ड। ओके, इसके साथ ही साथ आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सपोज मैं चाहता हूं कि 2 नंबर चाइल्ड में आ जाए। ओके, 2 नंबर चाइल्ड में आ जाए, तो ये 2 नंबर चाइल्ड क्या हो जाएगा, रेड कलर में आएगा। इतना आप समझ गए। इसके साथ ही साथ अगर 2 के साथ अगर मैं n लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, हर अल्टरनेटिव आएगा, मतलब 2 नंबर पे जितने आएंगे, जितने भी 2 4 6 ऐसे नंबर्स आएंगे, वो सबके सब कलर होकर के आ जाएंगे। देखिए 2 4 6 इस तरीके के आगे। ओके, इसके साथ अगर आप प्लस कर देते हैं, +1 कर देंगे तो इसमें 1 ऐड होकर के आएगा। ओके, पहला स्टार्ट हो रहा है कहां पे, फर्स्ट वाले पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, पहला आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर पांचवा आ गया, इस तरीके से हो रहा है, राइट। इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। एक और चीज यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑड इवन भी यहाँ पे अलाउ है। अगर ऑड करते हैं तो जितने ऑड नंबर है वो आएंगे, जैसे कि 1 3 5 ये ऑड नंबर है, ये आ गए। इसके जगह अगर मैं इवन करता हूं तो जैसे 2 4 7 या 2 4 6 आएगा, राइट। ये हो गया हमारा, सेव कर दिया मैं, ये आ गया 2 4 6 आ गया। ऑड और इवन का भी कॉन्सेप्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप भी सेम है दोस्तों, इसका यूज फिलहाल है नहीं। ओके, इसका यूज हम अब करते नहीं है, nth ऑफ टाइप भी यूज नहीं करते हैं और ये भी यूज नहीं करते, क्योंकि इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक कॉन्सेप्ट से हम लोग कवर कर लेते हैं, राइट। तो इसका हम लोग यूज नहीं करते, हालांकि मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार, बट इसे आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट बनाते वक्त अब यूज हो नहीं रहा है ये। ओके, ठीक है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ पे लिस्ट आइटम लिया। ओके, मैं लिस्ट आइटम लिया, और लिस्ट आइटम लेने के बाद क्या करता हूं, nth ऑफ चाइल्ड। क्या है, nth ऑफ चाइल्ड, nth ऑफ टाइप। ओके सॉरी, nth ऑफ टाइप, मैं चाइल्ड बोल रहा हूं। nth ऑफ टाइप, यहाँ पे अगर आप 2 देते हैं तो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो आपका nth। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, मैं कलर दे देता हूँ, सपोज रेड कलर दे रहा हूं, तो सेम वही काम करेगा जो आप nth में कर रहे थे। ओके, ये 2 हो गया, यहीं पे आप उसे जाकर के 2 करेंगे तो वही मल्टीप्लाई होके आएगा, यहाँ पे n कर देंगे तो वही 2 नंबर में जितने थे आएगा। तो सेम है, वो पुराना कॉन्सेप्ट है ये, इसको अब यूज नहीं किया जाता है, इसमें ज्यादा आपका ध्यान दे करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपडेटेड आते रहते हैं, जिसकी वजह से यूज नहीं होता। ये अभी आउट ऑफ यूज है, ये भी आउट ऑफ यूज है, इसे हम यूज नहीं करते। रूट की बात करते हैं, रूट क्या होता है। ओके, रूट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका आप, रूट मतलब जड़ होता है, जहां से सारी चीजें शुरू हो रही हैं। कहां से सारी चीजें शुरू हो रही हैं, आप बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पे चीजें जो है ओएल से स्टार्ट हो रही है। नहीं, एक्चुअल में ओएल भी किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, राइट। तो बॉडी हमारा काम करता है रूट की तरह। अगर आप रूट में कुछ सेट करेंगे तो सभी चीजों में वो लागू हो जाएगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिया है यहाँ पे, और पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ दिस इज पैरा। ओके, ये मैं ऐसे करके देखता हूं, ये आ गया कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर रूट पे देता हूं, रूट यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूंगा, रूट पे मैं दे रहा हूं। ओके, रूट पे अगर मैं जाके देता हूं फंड फैमिली सपोज। ओके, फंड फैमिली सपोज आई एम गिविंग एरियल। ओके, तो ये हो गया, सारे के सारे जो है उसका एरियल में आ जाएंगे। ओके, कहाँ गया, यहाँ पे एक कॉलम देना पड़ेगा, राइट। ये हो गया सेव, और यहाँ आ गया, तो ये सारे आपके कॉलम में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। आया है कि नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, इसे हटा के देखते हैं, या फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं तो शायद पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि फंट उतना ज्यादा ठीक से पता चलता है नहीं, एक्वामरीन दे देते हैं। ओके, हाँ काम कर रहा है, ठीक है, ये आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका रूट। ओके, और कौन सा बचा दोस्तों, सिंपल चीज है इसलिए मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एम्प्टी, एम्प्टी दिखाने के लिए आपको एक एम्प्टी सेल चाहिए। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ एम्प्टी का क्या काम होता है। ओके, तो एक टेबल हमको बनाना है, मैं इन सब चीजों को हटाता हूँ और टेबल बना के दिखाऊंगा आपको, तो समझ में आएगा कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टेबल टैग ले रहा हूँ। ओके, और टेबल के अंदर मैंने टी हेड लिया। ओके, और टी हेड के अंदर सपोज मेरे पास एक टी एच है। ओके, और टेबल हेडिंग है, जैसे कि एक हो गया आइटम्स। ओके, अल्ट शिफ्ट एफ, और एक और हेडिंग में लूंगा, वो क्या होगा, जैसे कि प्राइस। ओके, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ आउटपुट। ओके, अभी तक आया नहीं क्योंकि अभी तक मैंने कुछ और बनाया नहीं है इसमें। उसके बाद टी बॉडी लेते हैं, क्या लेते हैं, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे टेबल रो आएंगे। ओके, टेबल रो के अंदर मुझे क्या देना है, टेबल डेटा देना है, जैसे कि टीडी। और टीडी में क्या है मेरा, सपोज आई एम गिविंग अ टीवी। ओके, और अल्ट शिफ्ट एफ, और टीडी के अंदर एक और
मतलब TR के अंदर एक और है, उसका प्राइस मुझे देना है सपोज 40,000 रुपीज, राइट। ये हो गया 40,000 और मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब देखिए यहाँ पे आ गया होगा टीवी। ओके, अब मैं जाऊंगा, इसे क्या करूंगा, ये वाला को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बहुत सारे बना लेता हूँ फटाफट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, लगभग चीजें बन गई। ओके, ठीक है, आ गया। अब इसमें बॉर्डर वगैरह डाल देता हूँ मैं टेबल में, ताकि समझ में आए आपको। तो बॉर्डर समथिंग 1 पिक्सल। ओके, ये आ गया आपका बॉर्डर एंड आई एम गिविंग अ विड्थ, थोड़ा सा विड्थ आए तो अच्छा लगेगा। विड्थ इक्वल टू समथिंग 400 पिक्सल। ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कलर आए। ओके, और इस कलर के लिए मैं क्या यूज करूंगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने ये यूज किया है, ओके, ये जो मैंने एंड चाइल्ड वगैरह यूज किया है, ये सब चीजें मैं कैसे यूज कर पाऊंगा, इसको देखिए, इसको समझाने के लिए मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसे कंट्रोल करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ और मैं स्टाइल में चला जाऊंगा। स्टाइल में गया मैं, और स्टाइल में जाकर के मैं कहूंगा कि टी बॉडी। ओके, टी बॉडी है, राइट। टी बॉडी के अंदर क्या है दोस्तों, टी हेड है। क्या है, टी हेड है। ओके, टी बॉडी के अंदर टी हेड है, और टी हेड के अंदर क्या है दोस्तों यहाँ पे, और टी हेड के अंदर टी एच है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, टी एच है। आप चाहते हैं इसका कलर चेंज हो। ओके, तो आप क्या कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर में सपोज आई एम गिविंग अ ग्रीन कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर में क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कलर कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली अगर टीएच दूंगा तो बहुत सारी जगह पे चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर रहा हूँ, और इसका जो सिर्फ कलर है उसे क्या कर रहा हूँ, मैं व्हाइट कर रहा हूँ, वरना ब्लैक रहेगा बाय डिफॉल्ट तो ठीक से समझ नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया आपका ग्रीन कलर में, कुछ इस तरीके से नहीं आया है। एक मिनट। ओके, टी बॉडी के अंदर टी हेड, इसे हटा के देखते हैं। टी बॉडी, वन मिनट। क्या प्रॉब्लम हुआ, टी बॉडी के अंदर आ रहा है। अच्छा, टी बॉडी कहाँ, टी हेड है ना, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ टी बॉडी, ये तो टी हेड के अंदर आ रहा है। ओके, ये हो गया आपका टी हेड। ओके, ये पता नहीं दिमाग में क्या चलते रहता है, मेरा माइनर मिस्टेक्स होते रहते हैं। टी हेड, टी हेड मतलब क्या हो गया, आपके टेबल हेड के अंदर जो टी एच है उसमें आपको ग्रीन कलर देना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम इसे ऑड इवन का एक फॉर्मेट दे सकते हैं। ओके, ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर आप ये टीवी वगैरह हटा के कुछ और दो तो हो जाएगा, ये आपको पता है, मैं इसी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ठीक इसी तरीके से टी बॉडी के अंदर जो चीजें मौजूद है, ओके, टी बॉडी के अंदर जो चीजें मौजूद है वो क्या है, टी एच है। ओके, यहाँ देखिए टेबल रो है ना, टेबल रो है। ओके, तो टेबल रो के अंदर अगर मैं कुछ देना चाहता हूं, टेबल रो के अंदर अगर मैं कलर देना चाहता हूं, सपोज आई एम गिविंग अ बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ग्रीन देना चाहता हूं। ओके, और ये ग्रीन को मैं जो है थोड़ा सा कन्फिगर करूंगा, थोड़ा सा ये वाला ग्रीन आए। ओके, मतलब एक आरजीबी कलर मैं दे रहा हूँ। ओके, ताकि जो है चीजें अच्छे से नजर आए। ओके, और यहाँ पे मैं कलर व्हाइट दूंगा तो नहीं दिखेगा, तो ये सारे के सारे में अप्लाई हो जाएंगे, राइट। सारे के सारे ये अप्लाई हो गए। बट मैं चाहता हूं कि ऑड एंड इवन का फॉर्मेट आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी एच के अंदर, ओके, टी एच के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड एंड इवन का फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी इवन है उसमें आ जाए ये कलर। ओके, जितने भी इवन है उसमें ये कलर आ जाए। कैसे करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, एंथ चाइल्ड। ओके, एंथ चाइल्ड आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जाकर के एंथ चाइल्ड यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप यहाँ पे यूज करेंगे टी एच का एंथ चाइल्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये मैं गया और यहां से इसे हटाता हूं। टी एच का कौन सा फॉर्मेट चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए एंथ चाइल्ड। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंथ चाइल्ड। कौन से चाइल्ड में चाहिए मुझे, इवन में चाहिए। तो जितने भी इवेंट्स हैं उनका कलर इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए जो इवेंट थे ये आ गए। अब मैं चाहता हूं एग्जैक्टली इसी कलर को इसी तरीके से मैं ऑड में डाल दूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया और ये इवन की जगह में क्या कर दूंगा इसे दोस्तों, अब कर दूंगा ऑड। ओके, और यहाँ पे जो कलर है, ओके, ये जो कलर है इसे मैं हटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कुछ रेड आए, समथिंग रेड। ओके,
रेड कलर आए, बट ये भी कुछ इस तरीके का रेड हो। ओके, इतना करके मैं सेव करता हूँ। अब देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऑर्डर इवेंट का फॉर्मेट इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप ऑड और इवन दोनों देख ले कि एन चाइल्ड का यूज करके आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक एक करके कलर देने की जरूरत है नहीं। अगर आप चाहें और भी इसमें बहुत सारे ऐड हो जाए, ओके, मान लीजिए मैं और 3-4 ऐड कर देता हूँ। ओके, मान लीजिए मैं और 3-4 ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये सारे के सारे मैं यहाँ पे एक बार और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, एक बार और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिक दैट विल बी कॉन्फ़िगर्ड, ऑटोमेटिकली ये आ गया। ओके, इस तरीके से ऑटोमेटिक ये बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहता था वो क्या था कि एम्प्टी कैसे काम करता है, राइट, एम्प्टी कैसे काम करता है, रूट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। तो रूट का हमने यहाँ पे शायद स्टाइल बनाया हुआ है, राइट, रूट, अच्छा रूट नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आइटम्स लिखा गया है इसका फॉन्ट स्टाइल देखिए, इसका फॉन्ट स्टाइल देखिए। ओके, ये अलग से दिख रहा है। अभी मैं रूट में जाकर के अगर कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं रूट किया, ओके, रूट किया और यहाँ पे फंड फैमिली दे देता हूं मैं। रूट के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, कॉलम देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये क्लास एक है, और मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या करता हूँ, फंड फैमिली। ओके, यहाँ पे फंड फैमिली आई एम गिविंग सम रियल। ओके, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो ये देखिए ये बदल के आ गया, अभी इसका अलग हो गया, राइट, ये सारे के सारे अप्लाई हो गए, सभी में अप्लाई हो गए। इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि एक एम्प्टी सेल भी हो। ओके, एक एम्प्टी सेल हो, तो मैं यहाँ पे एक और चीज कॉपी कर देता हूं। इसे एक बार और मैं कॉपी कर रहा हूं दोस्तों, और कॉपी करके यहाँ पे मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे ये जो सेल है, ये 40,000 को मैं हटा रहा हूँ, ये लास्ट वाले टीवी से, राइट, ये 40,000 में हटा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए एक एम्प्टी सेल आपको मिल गया, दिख रहा है, एक एम्प्टी सेल आपको दिख रहा होगा लास्ट में, राइट। अब ये एम्प्टी सेल अलग से है, जहां जहां एम्प्टी सेल हो वहां वहां चीजें जो है अलग से आए, ये मैं चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस मुझे एम्प्टी लिखना है, बस एम्प्टी लिखना है। ओके, एम्प्टी लिख करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा दोस्तों, बैकग्राउंड कलर एक दे सकता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आई एम गिविंग सम ग्रे। ओके, अगर मैं बैकग्राउंड कलर ग्रे देता हूँ तो जहां भी एम्प्टी सेल मुझे नजर आएगा वो ऑटोमेटिक ग्रे कलर में लेगा। एम्प्टी मतलब एग्जैक्टली एम्प्टी होता है। आप यहाँ पे एक स्पेस भी देंगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया, सेव किया, ये देखिए एम्प्टी सेल में वो काउंट नहीं होगा। ओके, बाकी नॉर्मल सेल की तरह आएगा और वो बाकी कलर्स जो इफेक्ट है वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो एम्प्टी इस तरीके से रखना। मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि सारी चीजों को हम फिलअप नहीं करते हैं, कुछ चाहते हैं यूजर भी अपनी तरफ से फिलअप करे, इसलिए वी हैव टू गिव सम एम्प्टी सेल्स आल्सो। ओके, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, इसके बाद और क्या है, इसके बाद और कुछ चीजें हैं। ये एम्प्टी हो गया, ये खत्म हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर सूडो क्लासेस। ओके, स्ट्रक्चर सूडो क्लासेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रक्चर के मुताबिक काम करता है। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर में कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा पोजीशन है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। सूडो एलिमेंट क्लासेस, ये क्या काम करता है, सूडो एलिमेंट, दीज आर द क्लासेस दैट अप्लाइज टू द एलिमेंट एंड ऑकर्स बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग हायरार्की। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा क्लास है जो कि आप जहां पे आपका एलिमेंट है, मान लीजिए आपने यहां पे क्या यूज किया है, यहां पे आपने क्या यूज किया है, एक ये एक सेल है। ओके, ये एक सेल है, टीडी है, ये सारे टेबल डेटा है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके पहले कुछ दिखाना चाहते हैं। इट मींस कोई चीज अगर यहां मौजूद है और उसमें अगर मैं कुछ एक इफेक्ट डालता हूं तो वो यहां नहीं दिखेगा, एक तो यहां दिखेगा या फिर उसके पीछे दिखेगा या फिर उसके आगे या फिर उसके नीचे। ओके, इस तरीके के होते हैं ये एलिमेंट क्लासेस। क्या काम आते हैं, जहां पे जो चीज मौजूद है आप उस पे यूज करोगे, बट वो उस पे इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसके आगे या पीछे इफेक्ट दिखेगा। बात समझ में आ रही है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जहां पे जो एलिमेंट मौजूद है उसमें वो चीज अप्लाई कर रहे थे और वहीं पे वो इफेक्ट हो रहा था, राइट। जैसे कि मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट फील्ड रखा हूं या फिर एक बटन रखा हूं, उस बटन पे मैं इफेक्ट डालूंगा तो उस बटन पे वो इफेक्ट दिख रहा था, कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो भी आप चेंज कर रहे थे उस बटन पे इफेक्ट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर मैं वही बटन पे इफेक्ट देना चाहता हूं तो उसे मुझे उससे पहले दिखाना पड़ेगा या उसके बाद दिखाना पड़ेगा। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं तब समझ में आएगा। ओके, ठीक है। इस चीज क्या है ये सब चीजें। ओके, इन सब चीजों को दिखाने के लिए मैं प्रैक्टिस में आपको आ जाता हूं यहां, और इन सब चीजों को मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूं। ओके, इसकी जरूरत मुझे है नहीं समझाने के लिए, तो मैं ये कंफ्यूजन दूर करता हूं यहां से आपका। ये हो गया बॉडी ब्लैंक। ओके, टेबल भी नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद ये सारी चीजों की भी जरूरत है नहीं मुझे, इसे भी मैं हटाता हूं। ठीक है, ओके। इसके बाद चले जाते हैं बॉडी पे। बॉडी पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे वही ऑर्डर लिस्ट ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं ले लेता हूं समथिंग लिस्ट आइटम एंड आई एम गिविंग सम होम। ओके, मैं क्या करता हूं, एक होम देता हूं। ये हो गया फॉर्मेट, और उसके बाद मैं एक और लिस्ट आइटम ले रहा हूं, आई एम गिविंग सम अबाउट, एंड उसके बाद लिस्ट आइटम एक और लेते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट। ओके, ये बहुत सी जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें।
और उसके बाद आप यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा वेबसाइट या ब्लॉग एनीथिंग, ओके, या फिर यूट्यूब, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया, इसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा ऐसा आउटपुट। ओके, आप चाहते हैं कि लिस्ट आइटम का जो डेकोरेशन है बंद हो जाए, ठीक है, कर दीजिए बंद, कोई आइटम प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप कर दिए, और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर सकते हैं। ओके, नॉन, ये एक्चुअली टेक्स्ट स्टाइल में चेंज होना चाहिए, नॉन करेंगे तो नहीं जाएगा, राइट, नहीं गया। इसे आपको क्या करना है, लिस्ट आइटम, लिस्ट स्टाइल नॉन। ओके, सब चीजें याद नहीं रहती है दोस्तों, इसको आपको यूज करते करते, टाइप करते करते एडिटर वो फैसिलिटी देता है, आप वो कर लेंगे, 1000 चीजें याद नहीं होती। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब आप इसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, फ्लैक्स बाय फ्लैक्स दिखाना चाहते हैं, राइट। तो आप किसे दिखाना चाहते हैं, OL, ऑर्डर लिस्ट को आप कैसे दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाया हूं इसलिए समझाऊंगा नहीं। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स, ये आ गया डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, ये आ गया होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, जो भी है ये फ्लैक्स की तरह आ गया, एक के बाद एक आ गया। अब चाहते हैं कि इन सब आइटम्स के बाद कुछ दिखे या इससे पहले कुछ दिखे, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ, यहाँ पे आपको अलग अलग क्लासेस दी गई हैं। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, एक होता है फर्स्ट लाइन, दूसरा होता है सेकंड लाइन। सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। बिफोर का पहले यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख देंगे कि मेरा जहां भी लिस्ट आइटम है, ओके, जहां भी मेरा लिस्ट आइटम है उसके बिफोर क्या हो, उसके बिफोर क्या हो। ओके, बिफोर क्या हो मतलब लिस्ट आइटम से पहले। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डबल कॉलन आप देते हैं, क्या देते हैं, डबल कॉलन देते हैं, जिसका मतलब होता है कि इंप्लीमेंट करो और इनहेरिट करो। इंप्लीमेंट मतलब कहीं, इंप्लीमेंट मतलब यूज करना, इनहेरिट करना मतलब एडिशनल फीचर्स उसमें देना, कहीं से ला करके एडिशनल फीचर्स उसमें अप्लाई करना। ओके, तो बाकी सारी चीजों में एक कॉलम देते थे, यहाँ पे आप डबल कॉलम देंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लिस्ट आइटम में बिफोर मतलब जहां चीज मौजूद है उससे पहले कुछ आपको यूज करना है। ओके, ठीक है, तो लिस्ट आइटम में आप क्या कर सकते हैं, बिफोर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैडिंग दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सपोज मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ये दे दूंगा मान लीजिए, तो देखिए इस तरीके से अटैच होकर के आ जाएगा। ओके, बिफोर, क्या दे दिया मैंने, ओके, लिस्ट आइटम बिफोर। ओके, तो बिफोर में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि इससे पहले आ जाए समथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। सपोज पैडिंग अगर मैं देता हूँ तो इससे पहले पैडिंग क्या आएगा वो आएगा। ओके, पैडिंग दे देता हूँ समथिंग 20 पिक्सल का, तो आपको ये आने से पहले का पैडिंग नजर आएगा। ओके, ये स्पेस, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्लैश दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल पे क्या दिखाया है, अच्छा LI का बिफोर ही यूज किया है ना, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि ऐड क्या करना चाहिए। सपोज एक कंटेंट ही डाल देता हूँ। ओके, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप कंटेंट वाला ये टैग ले सकते हैं, एट्रीब्यूट ले सकते हैं, कंटेंट आप डाल दीजिए। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप URL दे करके कोई इमेज डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप आइकॉन वगैरह सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। सिंपल रखने के लिए मैं अभी एक कंटेंट दे रहा हूँ, सपोज कंटेंट में मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे एक एरो मार्क दे दिया, तो ये कंटेंट में आ जाएगा, ये मेरे कंटेंट में शो करेगा। ओके, डबल कोट के अंदर रखना चाहिए इसे, तो ये हो गया मेरा कंटेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा, मेरे कंटेंट में ऐड होगा। तो ये इस तरीके से मतलब बिफोर आपका जितना भी आपकी लिस्ट आइटम है उससे पहले ये चीज ऐड हो रहा है। ओके, ये आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आफ्टर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो और वो कुछ कर सकते हैं, बिफोर की जगह आप यहाँ पे आफ्टर कर दीजिए। ओके, ये आप आफ्टर कर देंगे तो इसके बाद ये शुरू होगा। ओके, और कंटेंट की जगह आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, आप सपोज एक स्लैश देना चाहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा बहुत सी जगह पे, तो स्लैश होकर के आ जाएगा, ये बाद में आ रहा है। ओके, और साथ ही साथ इसके साथ और भी क्या चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर वो पहला आइटम है, फर्स्ट है, ओके, या फिर फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट लेटर है तो कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए और एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। ओके, ये लिस्ट आइटम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ। ओके, और पैराग्राफ के अंदर मुझे कुछ लिखना है सपोज, तो मैं इन्हीं चीज़ों को ले जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, पैराग्राफ के अंदर ले जाऊंगा। ओके, ये इतना हो गया, ये मेरा पैराग्राफ, मैं जा करके ये पैराग्राफ के अंदर इसे डाल दिया। ओके, और ये हो गया कुछ लेंदी बट चलेगा। ये पैराग्राफ आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, ये आपका पैराग्राफ है। आप चाहते हैं ये पैराग्राफ को कंट्रोल करना। ओके, इस पैराग्राफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, इसकी जरूरत मुझे है नहीं, इसे मैं हटाता हूँ यहाँ पे।
और आप कैसे यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको हिंट के लिए यहाँ दे रखा है, आप ये चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देखने के साथ साथ। ओके, मतलब वीडियो देख लेने के बाद कर लेना। ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, प्लेस होल्डर, इन सब चीजों को आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे सूडो एलिमेंट क्लासेस से। ओके, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको फर्स्ट लाइन में कैसे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं चला गया पैराग्राफ, और पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होता है आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन और डबल कॉलन लगता है, आपको पता ही है। ओके, ये हो गया। आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे सपोज आप कलर बदलना चाहते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट लाइन का कलर जो है देना चाहते हैं, आप कलर दे दीजिए समथिंग ग्रीन। ओके, फर्स्ट लाइन का जो है वो कलर ग्रीन में आ जाएगा। सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ये पहला लाइन जो है ये ग्रीन कलर में आएगा, देखिए ग्रीन कलर में आ गया, राइट। और आप यहाँ पे पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप पैराग्राफ के लिए एक और चीज यहाँ पे ले लीजिए, जैसे पैराग्राफ हो गया। ओके, पैराग्राफ में आपको कंटेंट जस्टिफाई, ओके, डिस्प्ले कंटेंट जस्टिफाई कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, जस्टिफाई कंटेंट। ओके, एंड लेफ्ट साइड में दे देते हैं, इस तरीके से लेफ्ट साइड से अलाइन होके आ रहा है सारी चीजें। ओके, और आप चाहते हैं इसका फर्स्ट लेटर को आपको कंट्रोल करना है, तो आप फर्स्ट लेटर भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पैराग्राफ में जो भी फर्स्ट लेटर यूज हुआ हो, फर्स्ट लाइन हमने यूज किया, अब मैं फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट लेटर जो भी है वहां पे शायद एस से शुरू हो रहा होगा, स्ट्रक्चरल है, हाँ, तो एस से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट लेटर को मैं देना चाहता हूँ समथिंग फंट साइज में देना चाहता हूँ। ओके, फंट साइज में दे देना चाहता हूँ समथिंग 30 पिक्सल, 1 मिनट, 30 पिक्सल में यहाँ पे देना चाहता हूँ। ओके, ओके, ठीक है। क्या था यहाँ पे, 30 पिक्सल था। ओके, तो यहाँ पे करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ आपका आउटपुट देखिए ये 30 पिक्सल का आ गया, ये थोड़ा बड़ा होकर के साइज में आ गया, राइट। आप इसका कलर वगैरह यहाँ चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको कहने की मुझे जरूरत है नहीं। ओके, और यहाँ पे और भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसमें बॉर्डर डालिए, शेडो डालिए, जो करना है करिए, आप इस तरीके से पहला लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्ट लेटर हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया, आफ्टर बिफोर हो गया, प्लेस होल्डर और सिलेक्शन रह गया, राइट। तो सिलेक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। अभी देखिए फिलहाल मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, मैं इतना को सिलेक्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, जो ये कलर आ रहा है, जो आपका काइंड ऑफ स्काई कलर जो आ रहा है, ओके, लाइट ब्लू आ रहा है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, सिलेक्शन का जो है आप इसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जैसे कि ये पैराग्राफ हो गया और पैराग्राफ पे मैं सिलेक्शन देना चाहता हूँ। ओके, जब भी मेरा पैराग्राफ में कुछ सिलेक्ट किया जाए तो उसका कलर एक हाईलाइट होकर के आ जाए, मैं चाहता हूँ। तो मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आपका बैकग्राउंड कलर में सेट कर दूंगा, राइट। बैकग्राउंड कलर आई एम गिविंग सम येलो। ओके, बैकग्राउंड कलर आप येलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आप कुछ सिलेक्ट करेंगे तो येलो कलर में सिलेक्ट होगा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये आप देखे होंगे जब पीडीएफ वगैरह पे करते हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसे यूज करते हैं, आप इस तरीके से खुद भी कर सकते हैं। मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, ये बेस तैयार होने के बाद हम रियल टाइप प्रोजेक्ट पे जाएंगे और डिजाइन करेंगे। ओके, इसके बाद बहुत सारी चीजें बची नहीं, इसके बाद बस हमें सीएसएस के कलर्स पे काम करना है, उसके बाद सीएसएस के इफेक्ट पे जाना है डायरेक्टली। ओके, तो कलर खत्म हो जाएगा ये फिलहाल। इसके बाद यूनिट्स आएंगे, यूनिट छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। इसके बाद आपका लगभग सारी चीजें कवर हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली सीएसएस के इफेक्ट्स पे जाएंगे, मतलब कलर वगैरह हम लोग सेट करेंगे और इफेक्ट्स बनाएंगे बहुत सारे, कि ड्रॉप शेडो कैसे हम खुद जनरेट कर सकते हैं हमारे तरीके से, ये सब चीजें। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक को आपको ध्यान देना है इन सब चीजों को। उसके बाद क्या आ गया, प्लेस होल्डर एक बच गया, प्लेस होल्डर भी करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं इससे ऊपर एक यहाँ पे ले लेता हूँ, अच्छा होगा। और मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ। ओके, और इनपुट पे मैंने दे दिया सम टेक्स्ट, और इसका एक प्लेस होल्डर है। ओके, इसका प्लेस होल्डर है, क्या है इसका प्लेस होल्डर, आई एम गिविंग सम एंटर ओनली ब्लॉक लेटर्स। ओके, या फिर आप इसे एंटर को हटा दीजिए, ओनली ब्लॉक लेटर्स लिखे। एंटर ज्यादातर हम लिखते हैं नहीं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा प्रोफेशनल वे में जो भी करना है करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका एंटर ओनली ब्लॉक लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स ओनली। इसके जगह आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि नेम वगैरह, थोड़ा अच्छा दिखेगा बोल के, इसकी जरूरत है नहीं, आप लोग इतना तो समझ चुके हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स ही मुझे देना है वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे देखिए इसका जो अंदर का ये इसे क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर जो है, इसे आप कैसे चेंज कर पाएंगे। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे आप जाइए। ओके, और प्लेस होल्डर पे आपको क्या करना है, ये किसके अंदर है। ओके, मैं इसे एक डिवीजन के अंदर रख देता हूँ। ओके, ये रख दिया डिवीजन, और मैं इसे कर दिया पेस्ट। ओके, और यहाँ पे इस डिवीजन को यहाँ मैं एक आईडी दे देता हूँ सपोज, और आईडी इक्वल टू प्लेस होल्डर। ओके, पीएच में ऐसा कुछ दे रहा हूँ। ओके, कहाँ गया एडिटर, ये रहा। ओके, पीएच हो गया। ओके, इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी है तो मैं ये आईडी पे गया। ओके, और यहाँ पे क्या है मेरा पीएच है, आईडी डबल कॉलन दिया मैं, और यहाँ पे क्या करूँगा, प्लेस होल्डर। मेरा प्लेस होल्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका क्या कर सकता हूँ, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ है।
ओके कलर आप सपोज आई एम गिविंग सम रेड कलर, तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में आपका प्लेस होल्डर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ओके ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर हो गया। ओके और क्या बचा दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया इतना। ओके इससे आप सीख गए पूरा का पूरा आपका सूडो एलिमेंट का क्लासेस आप पूरा कंप्लीट कर दिए। ओके सूडो एलिमेंट्स में जो जो चीजें आती थी सूडो क्लासेस में वो हमने कवर कर लिया। डायनामिक सूडो क्लासेस ओके जिसमें आप लिंक होवर वगैरह के बारे में सीखे। डायनामिक एलिमेंट स्टेट सूडो क्लासेस जिसके बारे आप स्टेट के अकॉर्डिंगली चेंज किए। उसके बाद आगे आप वैलिडेशन थे, वैलिडेट करते थे, जैसे अगर इनवैलिड हो तो अलग कलर आए, वैलिड हो तो अलग कलर आए, ऑप्शन हो तो अलग कलर आए, राइट। उसके बाद आज आपने देखा सूडो क्लासेस के बारे, ओके इन सब चीजों के बारे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग CSS यूनिट के बारे, उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्टली CSS कलर्स की ओर। ओके ठीक है, तो CSS यूनिट क्या होता है, दो तरीके की यूनिट होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट होता है, एक रिलेटिव यूनिट होता है। ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट के लिए काम आता है। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक स्क्रीन को कंपेयर करना हो या कोई छोटे से एलिमेंट में, मतलब छोटी सी जगह को अगर हमको मेजर करना हो तो हम हमेशा पिक्सल का यूज लेते हैं या फिर हम लोग परसेंटेज का लेते हैं। ओके परसेंटेज को हम फीट भी कहते हैं। इन सब चीजों का आपको आदत धीरे धीरे पड़ जाएगा। ओके सेंटीमीटर तब लेते हैं या इंच तब लेते हैं जब टेबल वगैरह पे काम करें। ओके टेबल वगैरह को हम सेंटीमीटर या इंच पे लेते हैं ताकि वो ठीक से रहे, और बाकी पॉइंट पिक्सल फीट वगैरह छोटे छोटे चीजों पे हम यूज करते हैं। ठीक है उसके बाद आ जाता है रिलेटिव, ये पहले से यूज कर रहे हैं, जहां भी हम यूज कर रहे हैं पिक्सल यूज कर रहे हैं। पिक्सल की जगह आप पॉइंट जो है आप ये भी दे सकते हैं, मतलब आपका सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, इंच भी दे सकते हैं। ओके इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, पहला लेटर जो है इसको आपने 30 पिक्सल दिया है, इसको 30 इंच भी दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके ठीक है उसके बाद आ जाता है रिलेटिव यूनिट्स में। रिलेटिव यूनिट क्या करता है, ये कहता है कि आप अपना जो साइज देना चाहते हैं किसी भी चीज का। ओके यूनिट मतलब क्या है, यूनिट का मतलब नापना तोलना ही होता है। जैसे मनी जो है हमारे पैसे का यूनिट क्या है, रुपीज है, पैसा है यूनिट, राइट। पानी का क्या है, लीटर है, मिलीमीटर है, इस तरह की जो चीजें हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैसे पिक्सल वगैरह को नाप रहे हैं। तो रिलेटिव यूनिट क्या होता है, ये एब्सोल्यूट में तो आप सिंपल तरीके से दे सकते हैं। रिलेटिव यूनिट बहुत ज्यादा काम का है जो हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में बहुत यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आप जब हेडिंग को एक हेडिंग है उसका साइज अगर मान लीजिए 40 पिक्सल का है, उसे आप छोटा कर रहे हैं 20 पिक्सल में, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके पैराग्राफ का साइज भी थोड़ा छोटा होना चाहिए, वरना हेडिंग छोटा हो जाएगा और पैराग्राफ बड़ा लगेगा तो वो ठीक नहीं है, वो यूआई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इन सब चीजों को इस तरीके से मेजर करते हैं। ईएम का मतलब होता है एलिमेंट। ओके ईएम का मतलब होता है एलिमेंट, और आरईएम का मतलब होता है रूट एलिमेंट। आप एलिमेंट अगर यूज करते हैं किसी चीज में तो वो कैसे काम करेगा, वो काम करेगा कि आप अपने रूट के अकॉर्डिंगली अपने दूसरे एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, वरना ये आपको फिलहाल समझ नहीं आ रहा होगा। ओके इसे मैं हटाता हूं और यहां पे हम चलते हैं, इसे भी हटा देते हैं, ये हो गया बॉडी। ओके और यहां पे मैं गया, यहां पे सपोज आई एम गिविंग अ हेडिंग। ओके S3 एक मैंने हेडिंग लिया है और हेडिंग पे मैं लिख देता हूं कि दिस इज H3। ओके और इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक मैंने ऑर्डर लिस्ट लिया और ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम लिया। लिस्ट आइटम के अंदर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 या फिर आइटम 1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ओके एग्जांपल के मैं ले रहा हूँ, बाद में इसके बारे हम डिटेल्स में सीखेंगे। ओके आइटम 1। ओके ये बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ये मत सोचिए कि बोरिंग लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा अभी करके नहीं दिखा सकते, तो आपको लग रहा होगा सर सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं। नहीं, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो यही थ्योरी काम आएगा। ओके इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है तो देखिए दिस इज हेडिंग 3 और ये आइटम 1 हो गया। ओके अब मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को मैं कंट्रोल करूं, कैसे कंट्रोल करूं, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा। ओके और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिया है आपके हिंट के लिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लिस्ट आइटम एक बनाते हैं, उसका फंड साइज अगर हम लोग 2 EM करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा। ओके ये लिस्ट आइटम मैंने बना दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टाइल में और यहाँ पे आपका लिस्ट आइटम जो है लिस्ट आइटम, हाँ लिस्ट आइटम है ना, ठीक है। लिस्ट आइटम इसका फंड जो है हम दे देंगे फंड साइज। ओके फंड साइज में दे देता हूं और यहाँ पे सपोज 2 EM। EM का मतलब होता है आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कीजिए। ओके ये देखिए ये क्या है, ये जितना है इसका 2 गुना ये साइज में आ जाएगा। ओके ये मैं आपको 100% व्यू में दिखाता हूँ, ये हो गया 100% व्यू। इट मींस ये जितना है इसका 2 गुना साइज ये हो रहा है, राइट। मतलब जितना भी आपका पेरेंट का जितना आपका साइज है उससे 2 गुना आपका चाइल्ड का साइज हो गया। इसे आप -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जितना है उससे हाफ हो जाएगा, राइट। वो जितना है उससे हाफ हो जाएगा, देखिए ये हाफ हो गया। अगर आप यहाँ पे साइज डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे किसका H3 आपने यूज किया ना, तो आप H3 का साइज ले लीजिए। ओके H3 ले लीजिए, H3 का फंट साइज आप बढ़ा देते हैं
ओके फंट साइज आप देते हैं 60 पिक्सल सपोज, ओके आप 60 पिक्सल का फ्रंट साइज देते हैं, या फिर S3 का डिफाइन, S3 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज किया गया, राइट। ऑर्डर लिस्ट पे अगर आप 60 करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो जा रहा है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी चीजें वो 60 पिक्सल में आ रही। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और बॉडी में यूज करेंगे, ओके बॉडी में कितना है, बॉडी में जो चीजें हैं वो 60 पिक्सल की हैं, ओके आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये 60 अगर हो गया तो ये हो गया 30 में, ओके ये ऑटोमेटिक 30 में आ रहा है, ओके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे 10 कर देता हूं तो वो और भी छोटा हो जाएगा, राइट। 10 कर देता हूं तो ये 5 हो गया, ये हो गया 5 आपका, ओके इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपका पेरेंट के अंदर, ओके पेरेंट कौन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पेरेंट है बॉडी, राइट। बॉडी हमारा पेरेंट है, बॉडी हमारा पेरेंट है। ये अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको कंपैरिजन नहीं, आपको पता चलेगा इसलिए मैंने लिखा। सपोज यहाँ पे मैं सिंपल एक लाइन लिखता हूँ कि दिस इज पेरेंट बॉडी, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा, पेरेंट बॉडी ये लिख दूंगा तो इसका साइज मान लीजिए अगर 10 का है तो उसका 5 का हो जाएगा, ओके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्या कर दिया मैं, इसको 10 की जगह क्या कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। 50 करूंगा तो नीचे वाला 25 में आ जाएगा। देखिए ये जितना बड़ा है, ओके ये जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये उससे छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा होगा, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, बॉडी के अंदर मैंने ये यूज किया, उसके बाद यहाँ पे OL यूज हुआ, उसके बाद लिस्ट आइटम यूज हुआ, ओके तो लिस्ट आइटम किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, 50 से माइनस होकर के 25 पे आएगा। इट मींस आप जो भी पेरेंट में जो यूज हो रहा है, पेरेंट अगर 50 है तो आप उसे 25 इस तरफ ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसे अगर मैं 1M कर देता हूँ, 1EM कर देता हूँ, इसको हटा दिया 1EM कर दिया तो एक्जैक्टली सेम आएगा, कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं एक पैराग्राफ के अंदर रख दिया मान लीजिए, ओके तो देखिए आपको डिफरेंस जो है अच्छे से पता चल जाएगा, ओके ये एक पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर सपोज मैं कुछ भी लिख दिया, ये शो नहीं होगा आपको, इसका आउटपुट अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे OL कहाँ गया, ओके फर्स्ट ये 1EM है, इसको मैं माइनस में रख देता हूँ, -2EM कर देता हूं, तो आपका जो साइज होगा वो छोटा होकर के आ जाएगा, ओके तो इस तरीके से आप चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, बट आगे जाकर के इसको अच्छे से जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे एक S3 लिया, ओके S3 में यहाँ पे लिख देता हूँ S3, सिंपल सा एक S3 लिख रहा हूँ, ओके और आपको यहाँ पे ये करके दिखा रहा हूँ। तो इसका जो साइज है दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज ऑटोमेटिक चेंज होगा, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे जो आइटम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये साइज चेंज हो सकता है, ओके इसको अगर आप ये लिस्ट आइटम को अगर पैराग्राफ के अंदर रखें, कुछ भी करेंगे तो उस तरीके से ही वो काम आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है, ओके। और यहाँ पे आपका OL एक स्टार्ट होना चाहिए ना, ठीक है, ओके ठीक है लिस्ट आइटम आ गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप जो भी चेंज करते रहेंगे, आपके लिस्ट आइटम को -2 के आप -1 के कुछ भी किए, उस तरीके से वो चेंज होकर के उसका आउटपुट आएगा। यानी कि पेरेंट का साइज अगर ज्यादा है और आप चाहते हैं कि पेरेंट के साइज के हिसाब से चाइल्ड का साइज जो है वो कम ज्यादा हो, तो आप वो इस कॉन्सेप्ट से उस चीज को हासिल कर सकते हैं, ओके ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। बाकी की सारी चीजें जो है डिटेल्स में आगे जाकर के पढ़ेंगे। ये जावास्क्रिप्ट का भी इसमें थोड़ा सा काम रहता है, तो आप इसे अभी फिलहाल अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं भी कर पाए तो आप घबराइए मत, आगे जाकर के हम इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे, ओके। तो ये CSS का है, CSS बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आपका टोटल जो आपका UI डेवलपमेंट का जो कोर्स है, HTML के 33 सेशंस हुए, ओके CSS के कुछ सेशंस होंगे, जावास्क्रिप्ट के होंगे, ऐसे करके आपका जो टोटल पूरा UI का कॉन्सेप्ट है वो 70 से 75 में खत्म हो जाएगा, ओके। तो ऑलरेडी हम लोग 30 से 35-40 के रेंज में है और 30 सेशन हार्डली आएंगे, 30-35 सेशन और होगा और उतना में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका UI डेवलपमेंट, ओके फुल स्टैक UI डेवलपमेंट। मैं बात कर रहा हूँ फुल स्टैक UI डेवलपमेंट में, जहां पे आप फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, एंगुलर जैसे टेक्निक्स को सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, ओके। तो ठीक है, इन सब चीजों को अगर आपको सीखने को मिल रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपका नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख पाए, ओके। अगर आप सीख पा रहे हो तो बस खुद सीख करके चुप मत रहिए, दूसरों को भी सिखाइए, ओके दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।